जब चुनावी समर शुरू होता है तो ईवीएम की चर्चा जरूर होती है। आइए ईवीएम मशीन के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये हैक हो सकती है या नहीं। 1982 में भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया था। अब बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये चुनावी प्रक्रिया को तेज और साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करती है। ईवीएम मशीन कैसे काम करती है? ईवीएम का इस्तेमाल वोटिंग के लिए किया जाता है। इससे न केवल वोटिंग होती है बल्कि वोट भी स्टोर होते रहते हैं। काउंटिंग वाले दिन चुनाव आयोग ईवीएम मशीन में पड़े वोटों की गिनती करता है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस कैंडिडेट को विजेता घोषित किया जाता है। ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों यूनिट एक 5 मीटर के केबल से जुड़ी होती हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर रोक के पास होती है। बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी होती है। इसी जगह पर आकर लोग वोट डालते हैं। पीठासीन अधिकारी वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और फिर कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाता है। इसके बाद वोटर बैलेटिंग यूनिट पर मौजूद कैंडिडेट और उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाकर वोट कर सकता है। ईवीएम के साथ वीवीपीएटी। अब तो ईवीएम के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी भी आने लगा है। इसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया है उसकी तस्वीर और चुनाव चिन्ह दिखता है। इससे आपको पता चल जाता है कि वोट सही जगह डली है। क्या ईवीएम हैक हो सकती है? चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम मशीन कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होती है। ये स्टैंड अलोन मशीन होती है जो इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती है। इसलिए ये हैकिंग से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है। इसलिए किसी भी वायरलेस डिवाइस, वाईफाई या ब्लूटूथ डिवाइस से इसमें छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। वोटिंग के बाद ईवीएम को चुनाव आयोग कड़ी सुरक्षा के बीच रखता है। इन्हें सीलबंद कर दिया जाता है और गिनती के दिन ही खोला जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को चुनावों के लिए विश्वसनीय माना है। जब चुनावी समर शुरू होता है तो ईवीएम की चर्चा जरूर होती है। आइए ईवीएम मशीन के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये हैक हो सकती है या नहीं। 1982 में भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया था। अब बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये चुनावी प्रक्रिया को तेज और साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करती है। ईवीएम मशीन कैसे काम करती है? ईवीएम का इस्तेमाल वोटिंग के लिए किया जाता है। इससे न केवल वोटिंग होती है बल्कि वोट भी स्टोर होते रहते हैं। काउंटिंग वाले दिन चुनाव आयोग ईवीएम मशीन में पड़े वोटों की गिनती करता है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस कैंडिडेट को विजेता घोषित किया जाता है। ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों यूनिट एक 5 मीटर के केबल से जुड़ी होती हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर रोक के पास होती है। बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी होती है। इसी जगह पर आकर लोग वोट डालते हैं। पीठासीन अधिकारी वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और फिर कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाता है। इसके बाद वोटर बैलेटिंग यूनिट पर मौजूद कैंडिडेट और उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाकर वोट कर सकता है। ईवीएम के साथ वीवीपीएटी। अब तो ईवीएम के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी भी आने लगा है। इसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया है उसकी तस्वीर और चुनाव चिन्ह दिखता है। इससे आपको पता चल जाता है कि वोट सही जगह डली है। क्या ईवीएम हैक हो सकती है? चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम मशीन कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होती है। ये स्टैंड अलोन मशीन होती है जो इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती है। इसलिए ये हैकिंग से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है। इसलिए किसी भी वायरलेस डिवाइस, वाईफाई या ब्लूटूथ डिवाइस से इसमें छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। वोटिंग के बाद ईवीएम को चुनाव आयोग कड़ी सुरक्षा के बीच रखता है। इन्हें सीलबंद कर दिया जाता है और गिनती के दिन ही खोला जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को चुनावों के लिए विश्वसनीय माना है।